दानिया की आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ। वलीयद ने उसे जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और सख्त लहजे में कहा, याद रखो, जो हुक्म अम्मी ने दिया है वो हर हाल में मानना होगा। सादिया फूफी को तुम ही मनाओगी कि सारा और मुराद की शादी हो जाए। दानिया ने कांपती आवाज में कहा, वलीद, मेरी उम्मी शादीशुदा बेटियों का यूं मैके आना और मामलात में मुदाखलत करना पसंद नहीं करती। मैं क्या कहूंगी उनसे? लेकिन वलीद को कोई परवाह न थी। मुझे कुछ नहीं जानना, अगर उम्मी और मेरा नाम लिया तो याद रखना, तुम्हारे लिए ये घर जहन्नम बन जाएगा। अपनी तरफ से बात करोगी। ये कहकर वो दानिया का हाथ पकड़कर घुसीटता हुआ गाड़ी तक ले गया। अगर इस वक्त दानिया का मामू घर में होता तो शायद ये जुल्म ना होता। जब दानिया अचानक सादिया बेगम के सामने आई तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। यहां क्यों आई हो? कल ससुराल वाले आए थे, तब तो तुम्हें हमारे घर की याद नहीं आई। दानिया ने भी मुश्किल कहा, इम्मी, पहले मुझे बैठने तो दें। इतने में नियाज हुसैन आ गए। बेटी को देखकर खुश हो गए, गले लगाया, दुआएं दें। बेटा कल क्यों नहीं आई थी? दानिया ने सच छिपाते हुए कहा, अब वो तबीयत ठीक नहीं थी। वो कैसे बताती कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या सलूक हो रहा है? दानिया ने हिम्मत करके असल बात कह दी, अम्मी, मैं मुराद भाई और फारा के रिश्ते की बात करने आई हूं। फारा बहुत अच्छी लड़की है। ये सुनते ही सादिया बेगम भड़क उठी, खबरदार, आइंदा इस निकचड़ी लड़की का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुराद की शादी के फैसले हमें करने हैं, तुम्हें नहीं। नियाज हुसैन ने नरमी से समझाना चाहा, मगर सादिया बेगम के दिल में शक पैदा हो चुका था। जरूर किसी ने उसे भेजा है, वरना दानिया की इतनी जरात नहीं। दूसरी तरफ शाहीन बेगम अपने ही घर में खुद को बेवकात महसूस कर रही थीं। मेरे उस घर में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही, सब फैसले मेरे बगैर हो रहे हैं। सारा भी परेशान थी। अब्बा जान जबरदस्ती फारा को मुराद के पल्ले बांधना चाहते हैं। ये कहाँ की इंसाफ है? जबरदस्ती की शादी में सुकून नहीं होता। सोनिया तो टूट चुकी थी। अरबाज से रोते हुए कहती है, क्या माएँ ऐसी होती हैं? बड़ी अम्मी ने जन्म नहीं दिया मगर मोहब्बत दी, और हमारी अपनी माँ हमें कभी माँ जैसी मोहब्बत न दे सकी। उधर दानिया खौफ में मुब्तला थी। अब मामी और वलीद मेरे साथ क्या करेंगे? क्या मुझे घर में दाखिल भी होने देंगे? इसी सोच में गुम थी कि वलीद आ गया। क्या तुम्हारी अम्मी मान गईं? दानिया ने सर झुका लिया। नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वलीद का लहजा और सख्त हो गया। तो फिर मेरी उम्मी ने भी कह दिया है, जब तक तुम अपनी बात नहीं मनवाओगी इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। दानिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जान चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ खामोशी। दानिया की आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ। वलीयद ने उसे जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और सख्त लहजे में कहा, याद रखो, जो हुक्म अम्मी ने दिया है वो हर हाल में मानना होगा। सादिया फूफी को तुम ही मनाओगी कि सारा और मुराद की शादी हो जाए। दानिया ने कांपती आवाज में कहा, वलीद, मेरी उम्मी शादीशुदा बेटियों का यूं मैके आना और मामलात में मुदाखलत करना पसंद नहीं करती। मैं क्या कहूंगी उनसे? लेकिन वलीद को कोई परवाह न थी। मुझे कुछ नहीं जानना, अगर उम्मी और मेरा नाम लिया तो याद रखना, तुम्हारे लिए ये घर जहन्नम बन जाएगा। अपनी तरफ से बात करोगी। ये कहकर वो दानिया का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी तक ले गया।